हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप तमाम लोगों के लिए सीटीईटी, जो कि 2021 में आपकी परीक्षा होने वाली 16 दिसंबर से, उसके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? अगर कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग कर रहे हैं तो इस संबंध में हम क्या करेंगे, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। ठीक है, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस कर लगाएंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। ये शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। देखिए, इसमें सबसे जो सही तरीका है कि बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराना, जिससे कि उनको ये चीज़ समझ आ जाए कि ये चीज़ गलत है। सबसे सूटेबल आंसर ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? मतलब अनिवार्य रूप से कौन सा उद्देश्य भाषा शिक्षण का नहीं है? ए, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। इसमें से क्या सही होगा? तो देखिए, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास जो है, ये अनिवार्यता जो है प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। देखिए, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता बिल्कुल सही है ये। मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, लेकिन विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की जो कुशलता है, वो प्राथमिक स्तर के हिसाब से सही नहीं है, कम अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, नोटबुक, शिक्षक डायरी या पोर्टफोलियो। तो अगर कहीं पे भी जो है आपका इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न जब भी आपका है तो याद रखिएगा, लिखित परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, क्रमिक रिकॉर्ड अगर रखना है आपको, तो लिखित परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? ए, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन। बी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, कहानी कथन और श्रुतलेख। या डी है, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। आपसे पूछा गया है ना प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के, सुनना और बोलना कौशल के विकास में कौन सा सही है? सुनना भी है और बोलना भी है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर देखिए डी, कविता पाठ और भाषा प्रयोग। ठीक है, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला जो है वो सबसे सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां भाषा का शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्ति लिखी हो, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का आधिकारिक अवसर मिले, या जहां, तो ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा आपका, कि जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का आधिकारिक अवसर मिले। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है, ग्रह करने वाले जो आदमी ग्रह करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, इसके बारे में पूछा, कौन सा शामिल? सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना या बोलना लिखना। कौन सी चीज आदमी ग्रहण करता है? पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? ये हमसे पूछा गया। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, सुनना और पढ़ना जो है वो ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल होता है। ठीक है ना, सुनना और पढ़ना, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे, ये जो है पेडागोजिकल इश्यूज हैं, हिंदी भी जो आपकी मैं करा रहा हूँ, ये पेडागोजिकल इशू, ग्रामर के जो पोर्शन है वो आप लोग लगभग कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ वगैरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है, ये जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं अभी इस वक्त, जो 30 प्रश्न हम करेंगे, वो बिल्कुल हिंदी पेडागोजी, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो पेडागोजी बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो शिक्षा शास्त्र बोलेंगे। ठीक है, उससे संबंधित है ये।
अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, अब क्या करेंगे? अंकिता को ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है 142, इसका ए जो है, अंकिता को ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। हम बोलेंगे उसको, कहेंगे आप उसको अनुकरण करिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, इसमें और आगे जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? ये राहुल की आदत है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ये बिल्कुल सही है कि वो जो है अपनी बात कहने में उसको दबाव महसूस होता है। ऑप्शन नंबर बी। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं थे? किस तरह के जो सवाल है, क्यों कैसे वाले प्रश्न नहीं, क्यों अगर क्यों और कैसे प्रश्न करेंगे तो इससे पता चलेगा कि उन्होंने समझा क्या है। क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न नहीं, इससे भी समझ पता चलेगी। यदि तो वाला प्रश्न, अब पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, तो मूल्यांकन करने में कौन सा सहायक नहीं होगा हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, क्यों कैसे वाले जो प्रश्न है ये बोल रहा है कि मूल्यांकन करने में, देखिए समझ का मूल्यांकन करने में कह रहा है कि सहायक नहीं होंगे। बाकी क्या शिक्षा मिलती वाला प्रश्न सही है, यदि तो वाला प्रश्न इसमें सही होगा, और पढ़े गए पाठ को जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले जो प्रश्न है वो सही है। इसमें कहा जा रहा है कि क्यों और कैसे वाले प्रश्न है वो सही नहीं होंगे। ठीक है, राधिका अक्सर लड़का को लगा, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। राधिका ध्यान से नहीं लिखती, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता। तो हकीकत ये है कि राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी ये बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का क्या अर्थ है जो है, देखिए संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, जैसी तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, यदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। तो देखिए तार में जो शब्द प्रयोग होते हैं यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ठीक है, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जो कोई सीख देती हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? जो बाल साहित्य होता है, किस तरह का बाल साहित्य जो है वो उचित होगा, ये हमसे पूछा गया। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविता केवल कहानी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सीटेट का जो कीवर्ड है कि जिस ऑप्शन में केवल आ जाए वो ऑप्शन सही नहीं होता है। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे ये पूछ जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही नहीं है और किसी ऑप्शन में आपको केवल दिख रहा हो, तो वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो केवल है वो ऑप्शन सही नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया कि सही नहीं है, तो पहले तो आप केवल वाली चीज़ों को हटा दीजिए नॉर्मल प्रश्न से, जिसमें नहीं है तो केवल का है ये हटा। अब आपका ए और डी में से ही जो आंसर होगा वो होगा। तो ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। तो प्राथमिक स्तर पर जो बाल साहित्य है, तो देखिए ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो ये बोला गया, और ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध कलाकारों कहानीकारों द्वारा लिखा गया। तो सही बात यह है कि जो प्रसिद्ध कहानीकारों द्वारा लिखा गया, साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, इस तरह का बाल साहित्य उचित होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, ठीक है, ए उसे शुद्ध रूप में पहचानते हैं, बी व्याकरणिक नियमों को शुद्धता परखते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा की तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो सही बात है कि ये जो धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है,
एक समावेशी कक्षा में कक्षा की समस्या है, एक जो है जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसकी क्या समस्या है, इससे प्रश्न पूछा गया। विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण, उपर्युक्त जो है भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ये समस्या होती है आपकी समावेशी कक्षा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुभाषिक बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? बहुभाषिक पूछा गया हमसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखिए। हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। लट खत शब्दों को हिंदी रूप कंठस्थ करने की जो अगर बात कही गई है तो वो गलत है। याद करना और कंठस्थ करने को जो है मना किया जाता है, रटने को मना किया जाता है। ठीक है, ये चीज गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तो बिल्कुल गलत है। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। तो बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? अब यहाँ पे देखिए, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए और स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। और इसमें जो बी है, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो ये जो आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जा रही है, सीसीई की बात की जा रही है। ये बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणियों में विभाजित नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, ए कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियां कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए, प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता। ठीक है, प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता जो है ये हमसे पूछा गया। इसमें जो बी है, घटनाओं शहरों और पदों में दोहराव जो है प्राथमिक स्तर पे जो कहानी होगी उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर बी होगा। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन जो है उचित नहीं है ये पूछा गया है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही बात है ये सब। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाती है, सही बात है। यह भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? मतलब इसमें भाषा जो है प्राथमिक स्तर पर सीखने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। भाषा का व्याकरण सीखना, जी बिल्कुल नहीं। जहां व्याकरण जो है संदर्भ में सिखाया जाता है, ठीक है, ना कि भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य जो है कि ये व्याकरण सीखना, तो बिल्कुल गलत है। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा में बोलते समय जो है वो कई बार अटकती है, क्या करेंगे? कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, सही बात है। अगर अटकती है तो उसको अगर हम ज्यादा बोलने के लिए कहेंगे तो जो है वो सीखेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या क्या इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, सही बात है। विभिन्न जो संदर्भ है उससे जुड़ी जो सामग्री है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित? देखिए, अर्जन का मतलब होता है, एक तो अधिगम होता है और एक अर्जन होता है। अधिगम मतलब किसी चीज को सीखना, और अर्जन का मतलब जो है हम अपने परिवेश वगैरह से खुद ही
मतलब उसको एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना, सीख लेते हैं। सीखना नहीं है, ये अर्जित किए हुए होते हैं, ठीक है। तो परिवेश में प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। सी और डी तो बिल्कुल गलत है कि इसमें समाज और सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से मतलब आत्मसात किया जाता है। आत्मसात का मतलब क्या होता है? याद करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, नहीं है, ठीक है। उचित नहीं है, ये पूछा गया हमसे, इसमें से कौन सा जो है उचित नहीं है? इसका जो डी है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा में होती है। विभिन्न की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में में बनती हैं। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाषा शिक्षण ही एक मुख्य उद्देश्य होता है। तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? वो भजन को भजन कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। ये पाठ्य पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? जो लोक गीत होते हैं उनको शामिल करने का जो है सबसे कम महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, ठीक है। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना, ठीक है। डी लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, ऐसा नहीं है। राज्यों की जानकारी के लिए ऐसा नहीं है कुछ। भाषा का प्राथमिक रूप है, भाषा जो है उसका प्राथमिक रूप क्या है, ये हमसे पूछा गया है। व्याकरणिक, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो जो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो सांकेतिक होता है, सांकेतिक भाषा, ठीक है। भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी? सबसे कम प्रभावी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। कम प्रभावी, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। इसमें से जो है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, ये कम महत्वपूर्ण है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, या प्रतिलिपि। प्रतिलिपि समझते हैं कॉपी। तो एक ये जो है इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये थे आज जो है हिंदी शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपसे अलग अलग जगहों से पूछे गए हैं। और इसी तरह के बिल्कुल जो प्रश्न हैं वो आपसे सीटेट में खास करके पेडागोजिकल सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एडमिट कार्ड्स भी आपके आ गए हैं, ठीक है। प्री एडमिट कार्ड आया हुआ है और प्री एडमिट कार्ड से ताल्लुक ये है कि अभी आपको दोबारा से मतलब 2 फेज में एडमिट कार्ड आएगा। प्री एडमिट कार्ड में आपको एग्जाम सेंटर और सिटी आपको बता दी जाएगी कि इस डेट में आपका एग्जाम है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एग्जाम जैसे मान लीजिए आपको 16 से शुरू है तो आपका 13 तारीख को जो है मेन एडमिट कार्ड जनरेट होगा। तो जिन भाई बंधुओं को पता नहीं है वो अपना एडमिट कार्ड भी जो है चेक कर लेंगे किस शहर में है। और जिसका दिसंबर के बाद जनवरी में पेपर है, जैसे आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर से परीक्षा शुरू है सीटेट की और 13 जनवरी तक जाएगी। तो जिसका दिसंबर में उसी को पता चल रहा है, जिसका जनवरी वाला है वो 31 दिसंबर तक पता करिएगा, तब जाके आपको पता
चल पाएगा, क्योंकि पहले वो लोग इस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे मुन्ना भाई लोग, तो मुन्ना भाई से ताल्लुक आप जानते हैं, नकल करने वाले लोग इधर-उधर जाके कहीं, ठीक है, सेटिंग वगैरह ना करने लगे। तो बिल्कुल बढ़िया काम किया है आयोग ने, मैं इस चीज़ से बहुत ही खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे जो है नकल वगैरह करने कराने से जो है आप समझ सकते हैं अभी यूपी टीईटी की परीक्षा निरस्त की गई है। इससे जो पढ़ने वाले बंदे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे-बच्चियाँ, जो पढ़ने वाले भाई-बहन हैं, उनका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी से गुज़ारिश करूँगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच पा रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें, और चैनल मेरा नया है, अगर आप देख रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जिन भाई-बंधुओं का एग्ज़ाम 16 को है, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, वो अपने जो जो कुछ भी आपने पढ़ा है रिवाइज़ कर लीजिए। मॉक टेस्ट वगैरह 1-2 बार आप लोग और दे के देख लीजिए, ठीक है? किस तरह से आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है, ठीक है? सारी चीज़ें कर लीजिए, और मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम में सफल हों और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, और बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, वो लोग जो है उस पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को भली-भाँति पढ़ लें कि एग्ज़ाम सेंटर पे कब पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, ठीक है? अपना सिटी वगैरह आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है? डूज़ एंड डोंट्स एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प है, वो सबसे बेस्ट हेल्प कही जाती है, ठीक है? तो आप अच्छे से चीज़ों को देख लीजिए, कर लीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है?